लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। उसके आधार पर वो रिपोर्ट जनता में भ्रम फैलाने के लिए बनाई गई है। पूर्व विधायक का नाम नहीं रहेगा, मतलब ये शर्त थी एफआईआर लिखने की। वो पानी का पानी हो जाए। बहुत सीबीआई जांच की लोग सोशल मीडिया पर चिल्ला रहे, हम तो चाहते हैं सीबीआई जांच करवा लीजिए। कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। ये महाशय सपा में है, बहनोई इनके भाजपा में है। मदारडीह में हुए सुनील यादव हत्याकांड में संतोष पांडे, उनके साले विवेक मिश्रा और मुन्ना निषाद पर एफआईआर दर्ज होने के बाद जहां लोग हर तरफ सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम जो सोशल प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, तो वहीं पीएम रिपोर्ट आने के बाद जो संतोष पांडे के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि वो जो साजिश रची गई है संतोष पांडे के खिलाफ और संतोष पांडे निर्दोष हैं। पीएम रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि उसमें हार्ट अटैक का जिक्र है और उनकी जो मृत्यु थी सुनील यादव की वो हृदय गति रुकने से हुई थी। वो तमाम ये लोग जानकार हमारे साथ बैठे हैं जो उस मुद्दे में पूरे मैटर में शुरू से लेकर आखिरी तक उस मामले को देख रहे थे। जो लगातार पुलिस जो एफआईआर नहीं दर्ज कर रही थी तो पुलिस के साथ भी इनकी नोकझोंक हुई थी और उस पर जानेंगे कि जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि जो सुनील यादव हत्याकांड था उसमें कहा जा रहा है कि वो उनकी जो डेथ थी वो नेचुरल थी, यानी कि उनका हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हुई है। सवाल यह कह कौन रहा है? यह एक कॉन्स्पिरेसी है और इसको लेकर के मैं इतना कहूँगा, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। कहने का आशय यह है, जो लोग यह कह रहे हैं, पहले दिन जब उस नौजवान की किसी कारण जो मौत होती है इनके अनुसार, तो ये शुरू से हृदय गति रुकना, हार्ट अटैक से मौत, क्या ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं? किसी के मरने पर तत्काल बिना किसी चिकित्सीय परीक्षण के जान लेते हैं कि किसकी हार्ट अटैक हुई है या किसकी बॉडी का कौन सा अंग फेल हुआ है? सवाल यहाँ पैदा होता है। और दूसरी बात, जो पीएम रिपोर्ट आई है उसमें ये लिखा हुआ है, मैं पढ़कर आपको बताता हूँ, जो विधि के जानकार हैं या जो चिकित्सा क्षेत्र के जानकार हैं वो बखूबी जानते हैं। इसमें बाकायदा लिखा हुआ इमीडिएट काज ऑफ डेथ कार्डियोपल्मोनरी फेल्योर, काज ऑफ डेथ कुड नॉट बी असर्टेन्ड, यानी मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है। हेंस रिटेन बिस्रा ब्लड सैंपल, स्टोमच कंटेंट, लंग्स, हार्ट एंड प्रिजर्व एंड सेंट टू एफएसएल फॉर एग्जामिनेशन, यानी बिस्रा को सुरक्षित रख लिया गया है फर्दर परीक्षण के लिए, एग्जामिनेशन के लिए। तो कहने का आशय यह है कि जो लोग यह चला रहे हैं या जो लोग यह कह रहे हैं हृदय गति रुकने से मौत हुई है, उनको पीएम रिपोर्ट उन्होंने पढ़ा नहीं है। उन्होंने एक यूट्यूब चैनल है जो उन्हीं के लिए काम करता है, उसके आधार पर वो रिपोर्ट जनता में भ्रम फैलाने के लिए बनाई गई है। और पूरी तरीके से, जैसा कि मैंने आप से पहले भी कहा कि जनेऊ नेक्सस इस मामले पर काम कर रहा है। पूरी तरीके से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री उसमें इन्वॉल्व है, गोसाईगंज विधानसभा के एक पूर्व विधायक इन्वॉल्व हैं, जौनपुर के बदलापुर से वर्तमान विधायक इन्वॉल्व हैं। तो आप समझ सकते हैं सीएमओ साहब उन्हीं की जाति के हैं, जो डॉक्टरों का पैनल गठित हुआ उन्हीं जाति के हैं। और हमें यहाँ तक सूचना मिल रही है कि उप मुख्यमंत्री महोदय गुप्त तरीके से आए और उन्होंने रिपोर्ट को बाकायदा प्रेशर डाल करके बदलवाई। यहाँ तक खबरें आ रही हैं, यहाँ तक सुनने में आ रहा है। हमारे लगता है कि जिस तरह से सुल्तानपुर की पुलिस, चांदा पुलिस बार बार जब एफआईआर दर्ज करने की बात हो रही, जब परिजन बार बार नाम लेकर कह रहे थे नामजद की संतोष पांडे, विवेक मिश्रा और मुन्ना निषाद इनका हाथ है, इनसे ही झगड़ा हुआ था, इन्होंने धमकी दी, इन्होंने ही पीटा था, उसके बावजूद पुलिस ये कह रही थी कि पीएम रिपोर्ट आने दीजिए, पीएम रिपोर्ट आने। क्या लगता है कि पुलिस को पहले से ही जान गई थी कि पीएम रिपोर्ट में आना क्या है, या उनको बताया गया था कि पीएम रिपोर्ट में ये आना है इसलिए आप जो है कोई भी कार्रवाई ना कर रहे हैं? बिल्कुल सही सवाल किया आपने। जब सत्ता पक्ष के एक माननीय, जैसे कि मैंने कहा, डिप्टी सीएम लेवल का आदमी कप्तान को फोन करेगा, सीएमओ को फोन करेगा या अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को फोन करेगा, तो आदमी जानता नहीं है कि कौन इसमें इन्वॉल्व है, कैसे क्या रिपोर्ट दिखाना है। जब लिखा गया है सीधे सीधे मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है, तो हार्ट अटैक सोशल मीडिया से लेकर के जो यूट्यूब चैनल हैं उसमें चलाने वाले लोग कौन हैं, उनका उद्देश्य क्या है, आप बताइए।
इस समर्थक लिख रहे हैं इस बात को कि जो साच को आँच नहीं, और जो रिपोर्ट को दिखा रहे हैं, रिपोर्ट को कह रहे हैं कि उसमें जो है हार्ट अटैक दिखाया गया है, हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हुई है। वहीं दूसरी तरफ जो अन्य चैनल हैं, जो मेन मीडिया के लोग हैं, वो अब संतोष पांडे के खिलाफ कहीं ना कहीं दिख रहा है कि उनके जो पूर्व की कुंडली है उसको किया जा रहा है कि कहाँ ब्राह्मणों की हत्या हुई तब नाम संतोष पांडे का आया, राजदेव यादव की हत्या हुई तब संतोष पांडे का नाम आया। और ये पहला ऐसा मौका था कि जब जो है संतोष पांडे के ऊपर किसी मामले में एफआईआर दर्ज हुई। देखिए, मैं आपको बता दूं एफआईआर कैसे दर्ज हुई है। आप सभी मीडिया के लोग भी कहीं न कहीं देखते हैं और जानते हैं किस तरीके से प्रशासन पूर्वाग्रह से ग्रसित था कि पोस्टमार्टम नहीं कराना है, एफआईआर नहीं लिखना है, एफआईआर लिखना है तो उसमें पूर्व विधायक का नाम नहीं रहेगा। मतलब ये शर्त थी एफआईआर लिखने की। वो तो सामाजिक संगठनों के लोग लड़े अड़े, उसके बाद हम लोगों ने कहा नहीं, जो परिवार तहरीर दे रहा है आपको उसी पर जो है प्राथमिकी दर्ज करनी होगी। परिवार अटल रहा, परिवार ने अगर आपको लाश फूकनी है तो फूक दीजिए, हम नहीं जाएंगे। तब मजबूरन जो है इनको एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। आपको क्या, तब इन्होंने दूसरा विकल्प अपनाया कि पीएम रिपोर्ट को मैनिपुलेट किया जाए। मेरा पूरा दावा है अगर इसकी किसी मजिस्ट्रेट जांच करा लिया जाए, इसमें दूध का दूध, साफ का पानी हो जाए। बहुत सीबीआई जांच के लोग सोशल मीडिया पर चिल्ला रहे, हम तो चाहते हैं सीबीआई जांच करवा लीजिए। मैंने पहले भी कहा कि सुनील यादव मेरा दूर दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरे संगठन का कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन वो इन्हीं के पीछे झंडा लेकर घूमता था, इन्हीं की पैरोकारी करता था, इन्हीं के लिए नारा लगाता था। तो जो अपने लोगों के लिए इतना निर्दयी हो सकता है, उसके न्याय की आवाज अगर एक बार लिख देते, भाई जो हुआ है घटना की निष्पक्ष जांच हो, जो प्रशासन चाहता है निष्पक्ष जांच करे, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अगर इतना कहने भर का अगर आपके पास क्षमता नहीं है, आपके अंदर न्याय चरित्र नहीं, जाहिर सी बात है आप कहीं न कहीं साजिश में शामिल हैं। संतोष पांडे जो छोटे छोटे मुद्दों पर भी लाइव आ जाते हैं, हर बात को रखते हैं। और इससे पहले एक मामला हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता, उसके लिए उन्होंने चंदा जुटाया, लाइव आकर लोगों से इतनी मदद करते हैं। लेकिन इस मामले पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए पिछले 3 दिन से उनके फेसबुक अकाउंट पे कोई पोस्ट अपडेट नहीं हुआ है। तो ये चुप्पी क्या कहती है कि यही सवाल है, बल्कि चुप्पी नहीं, व्हाट्सएप पर मैसेज लिखे गए, ये सभी लोग, आप सभी लोग जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट करिए, आप देख लीजिए, अगर कायदे से जांच आ जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मैं अभी आप कुछ नाम ले रहे थे, मैं आपको बता देता हूं, इनकी सियासत, इनके परिवार 2002 से लेकर के 2025 तक की है, ठीक ना। पप्पू दुबे की हत्या हुई, हाईवे को जाम किया गया, रेलवे ट्रैक के किनारे लाश मिलती है, चांदा, किसका नाम आया था, कौन आरोपी थे, इन्हीं के साले पर आरोप लगा था, इन पर ही आरोप लगा था। दूसरा मामला आता है जीतू तिवारी की। जीतू तिवारी ब्लॉक प्रमुखी लड़ने वाले थे, उनकी हत्या कर सड़क किनारे सौ फेंक दिया जाता है। गौर करिएगा, ब्लॉक प्रमुखी लड़ने वाले थे, अभिया कला के निवासी थे। जीतू तिवारी, जीतू यादव नहीं है, जीतू तिवारी का मैं नाम ले रहा हूं। इसके पहले जो नाम मैंने लिया पप्पू दुबे का है। तीसरा नाम है परमानंद शुक्ल की। परमानंद शुक्ल की हत्या हुई, 3 हत्याएं हो गई, टिकट कटा, टिकट बटा। इंदु प्रकाश मिश्रा जी राज्य मंत्री थे सपा सरकार में, टिकट लेकर के, टिकट उनका होता है, वो विधानसभा में घुसते हैं, उनको दौड़ा करोड़ पर मारा जाता है, हमला किया जाता है। कौन लोग थे, कौन नामजद थे। उसके बाद आता है उमाकांत मौर्य, रमाकांत मौर्य का जो है प्रकरण, उनकी हत्या होती है, किसका नाम आता है, कौन हत्यारों को बचाता है, कौन पूरा जोर शोर लगाता है। उसके बाद 4 बार के जिला पंचायत सदस्य राजदेव यादव, जिन्होंने इनको विधायक बनाने में महती भूमिका अदा की, उनके भट्ठे पर पंचायत हुई थी, इन्होंने अपनी पगड़ी निकाल करके उनके जो है कदमों में रख दिया था। जिस सभापति यादव को, जिस पूर्व प्रमुख सभापति यादव को बता रहे हैं कि जो है वो हिस्ट्री सीटर हैं, वो सपा का विरोध करते हैं, तो आप जान लीजिए उन्हीं सभापति यादव, राजदेव यादव की देन थी कि विधायक बने सन 2012 में, और पगड़ी पैर में रखे थे सब राजदेव यादव जी के। 4 बार के लगातार जिला पंचायत सदस्य को भय था कि वो कहीं विधानसभा लड़ जाए, उनकी हत्या करवा दी जाती है। ओंकार यादव एडवोकेट इंदौली की हत्या करवा दी जाती है, उसमें इनके साले का विवेक मिश्रा का नाम आता है। जो अधिकारी जांच कर रहा होता है, विधायक जी तिवारी जी थे वहाँ
अयोध्या के गोसाईगंज के वो पैरवी करते हैं तत्कालीन विधायक, और जो विवेचक है निरीक्षक का जो है गैर जनपदीय ट्रांसफर होता है, श्री राम पांडे जी को लाया जाता है और मनमाफिक रिपोर्ट लगवा करके नाम विलोपित करा दिया जाता है। तो कहने का आशय है पूरे मकर जाल को लोग समझते हैं। सुनील यादव की हत्या हुई, मौत हुई, अगर हत्या हुई तो आपको लिखने में क्या जा रहा था? उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सार्वजनिक रूप से गुहार लगाई थी। किसका नाम लिखा था मैं जानना चाहता हूं। जो लोग जो है कहते हैं अगर पप्पू दुबे की हत्या हुई, अगर जीतू तिवारी की हत्या हुई, अगर परमानंद शुक्ल की हत्या हुई, तो आप बताइए ब्राह्मण समाज इनको वोट क्यों नहीं करता है? आप बता दो। लेकिन जितनी आपने गिनाई इनमें किसी में भी, सब में तो इनको क्लीन चिट मिल गई, कभी किसी में भी आरोपी नहीं थे। अब ये तो ये पहला मामला जो सवाल तो यही है। अगली लाइन में कहना चाहूंगा, इस दौर में फरियादी जाएं तो कहां जाएं? कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। ये महाशय सपा में है, बहनोई इनके भाजपा में है, पता नहीं कितने इनके नाते रिश्तेदार भाजपा में है, सत्तासीन है, सत्तारूढ़ दल में काबिज हैं। तो दरबार तो इन्हीं का है, तो कहां से न्याय मिलेगा फरियादियों को? इसमें तमाम लोगों को पैसा दे करके जो है शांत करा दिया गया। आप पता कर लीजिए। सीताराम वर्मा जी विधायक हैं लबुआ से, इसके पहले देवमणि द्विवेदी जी थे, तब घटनाएं क्यों नहीं होती हैं? आप पूरे प्रकरण को समझने का प्रयास करिए। लोग ये कह रहे हैं किसी यादव की हत्या हुई, आप नाम ले लीजिए। तो अगर कोई हत्यारा है, किसी जाति का है, अगर उसका नाम हत्या में आता है, उसके नाम तहरीर पड़ती है, हत्यारे को हत्यारा कह देना, और जिस व्यक्ति की हत्या हुई उसने मौत से पूर्व सोशल मीडिया पर पोस्ट करके माननीय मुख्यमंत्री जी से, पुलिस महानिरीक्षक से, यानी डीजीपी से सुरक्षा की गुहार लगाई हो, इससे बड़ा साक्ष्य क्या हो सकता है? तो सवाल ये है, जो लोग ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसी के खिलाफ दमन की कार्रवाई हो, किसी के खिलाफ जुल्म अत्याचार हो, तो क्या उसके लिए न्याय की आवाज उठाना जातिवाद है? तो क्या अपराधी के पक्ष में खड़ा होना जातिवाद नहीं है? इन लोगों के अंदर न्याय चरित्र नाम की चीज नहीं है। हमने देवरिया के प्रकरण में देखा है, हमने महेंद्र मौर्य के हत्याकांड में देखा है, तमाम ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। तो ये वो लोग हैं जो लगातार न्याय की बात कर रहे हैं, वहाँ लगातार पुलिस प्रशासन से बात कर रहे हैं, जिनकी तमाम बातचीत कोशिशों के बाद संतोष पांडे और उनके साले पर और उनके समर्थक पर वहाँ FIR दर्ज हुई। लेकिन जो PM रिपोर्ट आई है, जिसकी आशंका थी, जिसका आप कह रहे हैं, जो लोग फैला रहे हैं, इनका कहना है कि वो भ्रम फैला रहे हैं, अभी हत्या के कारण का स्पष्ट नहीं है। फॉरेंसिक लैब में वो रिपोर्ट जाएगी, वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी उस पर होगा। इन्होंने तमाम वो गिनाए जो तमाम मुद्दे भी चल रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो संतोष पांडे को कह रहे हैं कि मसीहा हैं, लोगों की मदद करते हैं, उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। दूसरी तरफ एक धड़ा वो भी है जो उन पर जितने भी अब तक आरोप लगे हैं तमाम ब्राह्मणों पे, जिसमें अभी गिनाया नाम, उससे पहले राजदेव यादव, रमाकांत, उमाकांत मौर्य, सुनील यादव, ये तमाम लंबी एक लिस्ट है जिसकी भी चर्चा हो रही है कि संतोष पांडे पर इन सारी हत्याओं पे जितने भी यहाँ कांड हुए उन सब में संतोष पांडे का नाम रहा। जिसने भी वहाँ चुनाव लड़ने की कोशिश की उसके खिलाफ संतोष पांडे या उनके किसी समर्थक ने जरूर उनके साथ कोई ना कोई घटना कारित की। और अब इस मामले में जब FIR दर्ज हो गई है तो लोग ये भी कह रहे हैं कि क्यों उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। बहरहाल हम लगातार इस मुद्दे पर तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, तमाम जो भी खबरें आ रही हैं उस वक्त तक हम पहुंचा रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहें हमारे साथ, मिलें किसी और वीडियो में। धन्यवाद।